हेलो एवरीवन, सो टुडे आदित्य इज देयर विद अस। आदित्य ने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया था जिसमें आदित्य ने सिक्योर्ड 657 मार्क्स। आदित्य ने उसके पहले भी नीट का एग्जाम दिया था जिसमें आदित्य ने 247 मार्क्स लिए थे। आदित्य वाज अ रिपीटर स्टूडेंट, अ लॉन्ग टर्म क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट ऑफ श्री चैतन्य, and he has done a marvelous jump of 410 marks. Congratulations Aditya. So अभी you are in IGMC शिमला। पहले तो मैं थोड़ा सा तुमसे जानना चाहूँगा कि तुमने जब मेडिकल के बारे में सोचा तो बेसिकली कब सोचा था तुमने मेडिकल के बारे में कि हाँ मुझे नीट देना चाहिए, मुझे मेडिकल की तरफ जाना है, ये तुमने कब सोचा था? तो ये नीट देना मेडिकल लेने के बाद, ये तो मैंने अपना स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद सोचा, 12th के बाद। 12th के बाद? यस सर। मतलब जब मैक्सिमम बच्चे अपना एग्जाम दे चुके होते हैं, एक अटेम्प्ट दे देते हैं, उन्होंने 2 साल प्रिपरेशन किया होता है, उसके बाद यू स्टार्टेड एंड स्टिल मतलब कितना टफ रहता है जर्नी अगर मैं ऐसे इन जनरल पूछूं तो? सर मेरे लिए तो ज़्यादा टफ था क्योंकि 12th तक तो मैंने स्कूल की टाइप की पढ़ाई करी थी, स्कूल पास कर दी है। उसके बाद एकदम से दिमाग इस टाइप था कि भाई अब क्या करना है, तो फिर मेडिकल में डॉक्टर जो नंबर 1 प्रोफेशन कोई भी बच्चा मेडिकल लेने वाला सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं, वो मेरे दिमाग में आया। पर अब उसके लिए करना क्या है वो मेरे पास प्लान नहीं था। फिर उसके बाद मैं श्री चैतन्य में आया, वहाँ पे फिर पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप से पढ़ाई करनी पड़ती थी। स्कूल में तो मैं बस बुक्स पढ़ता था और बस वो एग्ज़ाम दे दिया, और इधर आपको प्रैक्टिस मोड करना पड़ा क्योंकि मुझे बिल्कुल हैबिट नहीं थी उसकी, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि अपना स्टडी मेथड चेंज करना। एंड अगर मैं ऐसे पूछूं तो स्टडी मेथड चेंज करने में क्या क्या चेंज किया? मतलब तुमने पहले तो जैसे तुमने बताया कि तुमने स्कूल में सिर्फ बुक पढ़ा, स्कूल में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उनको रटा और चल गया काम। यहाँ पे क्या अलग हो रहा था सब्जेक्ट वाइज बताना? मतलब बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके लिए हर सब्जेक्ट अलग अलग टाइप का होगा, शायद उनको फिजिक्स में कुछ को प्रॉब्लम आती है, कुछ को केमिस्ट्री में, कुछ को बायोलॉजी में। तो मुझे तीनों सब्जेक्ट का बताना है एक बार कि क्या अलग करना रहता है स्कूल से। सर बायोलॉजी से शुरू करते हैं। बायोलॉजी में मतलब स्कूल में तो जो मेन टॉपिक्स है उनके बारे में आपको प्री फ्रेम क्वेश्चन आंसर मिल जाता था कि वो आंसर पढ़ के आप वैसे ही प्रेजेंट करना है। यहाँ पे नीट के लिए आपको उसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कंसेप्ट के बाद अब नीट में काफ़ी पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं कि ये लाइन ही एज इट इज आ गई, तो एकदम NCERT को मतलब जैसे घोट के पी जाना वो वाला कंसेप्ट था। तो बायो में तो काफ़ी मतलब फोकस के साथ पूरी बुक अच्छे से लाइन टू लाइन और पढ़नी पड़ी। फिजिक्स में स्कूल में मैं डेरिवेशन याद करके वैसे ही चले जाता था क्योंकि पता था कि डेरिवेशन से आएगी। अब यहाँ पे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते थे नीट के लिए क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट है उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे लॉजिकल, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे फिर जाके फिजिक्स होगी। और सेम ही केमिस्ट्री में, स्कूल में तो केमिस्ट्री में जो आपने डेरिवेशंस पढ़ ली और जो आपने याद कर लिया मतलब काफ़ी पता होता था कि ये आएगा तो नहीं पढ़ना है। पर यहाँ पे कंसेप्ट बनाओ, फिर क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा था, बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, तुम्हें मतलब इंस्पिरेशन की तरह से मिलता था कि हाँ मुझे नीट का एग्जाम देना है, इसके बारे में मतलब एक होता है ना कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि दिस इज द पाथवे, डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना होता है, तो वो वाला इंस्पिरेशन, वो वाला नॉलेज किधर से आया? बोर्ड एग्जाम्स के बाद मैं घर पे बैठा हुआ था, उसका मैं सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना है, तो ऐसे ही यूट्यूब पे देखा कि व्हाट आफ्टर, तो व्हाट आफ्टर 12th मेडिकल कोर्स, मेडिकल स्ट्रीम के बाद, तो उधर एक वीडियो आई एक मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लाइफ कैसा है, तो उस चीज़ में को स्ट्राइक कर दी कि भाई डॉक्टर्स की लाइफ है कुछ। और उसके बाद एक काफ़ी फेमस कोई डॉक्टर था, यूट्यूब चैनल में डॉक्टर माइक, तो उस पर भी डॉक्टर की पर्सनैलिटी देख के काफ़ी इंस्पायर होकर एक डॉक्टर को काफ़ी कुछ पता होता है, डॉक्टर काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन होता है, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ। फिर चेक किया मैंने कि अब डॉक्टर कैसे बनना है, तो नीट एग्ज़ाम पता था मुझे कि नीट एग्ज़ाम होता है, पर इतना मुझे उस तरफ नहीं था कि मुझे मतलब ऐसे जनरल से पता है। तो फिर उसके बाद देखा नीट एग्ज़ाम, फिर
देखा कि प्रिपेयर कैसे करना है, सेल्फ स्टडी की कोचिंग। तो पहले तो सेल्फ स्टडी की तरफ चला गया था, फिर मुझसे वो हुआ नहीं टाइम मैनेजमेंट, फिर कोचिंग की तरफ आया उस टीचर तरफ। मतलब मेरे दिमाग में अभी दो क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक करके पूछूंगा। एक तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग में आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा जो कोचिंग में, जो कोचिंग में जाने से हो जाएगा, ऐसा क्या चीज़ था? वो सीखी गाइडेंस, ओके, पूरे स्कूल लाइफ में कोई गाइडेंस नहीं थी। और अगर मैं सेल्फ स्टडी करता तो वो गाइडेंस वहाँ पे भी नहीं आती, क्योंकि यूट्यूब से लेक्चर्स देख के मैं अपना पढ़ता। कोई डाउट आता तो फिर स्पेसिफिक डाउट मैं यूट्यूब पे तो सर्च करके नहीं आएगा कि जो मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड जो जनरल डाउट्स है वो आए। और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप अपने आप एक फेक एक देख लो कि हाँ भाई हो गया तेरा ये आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। और टाइम मैनेजमेंट में घर पे रह के सेल्फ स्टडी तो बहुत इधर उधर डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। पर अगर आप एक ऐसे माहौल में पढ़ रहे हो जहाँ पे बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे रहता है कि हाँ भाई करना है। ओके, जैसे अभी चैट जीपीटी हैज बिकम सो फेमस, तो अब पहले आप डाउट शायद टाइप करके नहीं पूछ सकते थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं दे आर ऑफ द इंट्यूशन कि यार डाउट आएगा ना तो चैट जीपीटी को टाइप करके पूछ लूंगा, इट विल टेल द आंसर। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब वो अप्रोच ठीक है कि टीचर से ना पूछने के लिए कि मैं चैट जीपीटी खोल करके उससे पूछ लूँ, या फिर इट इज़ नॉट करेक्ट, आपको टीचर के पास ही जा करके पूछना चाहिए? ऑब्वियसली टीचर के पास जाइए, चैट जीपीटी के साथ आप डाउट वो आपको आंसर दे देगा डायरेक्ट। पर अगर आपको मतलब एक ह्यूमन इंटरेक्शन होती है वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। टीचर आपको आप कैसे समझते हो उस हिसाब से आपको समझाएगा। वो तो एक जनरल तरीके से समझा देगा कि इसको ये डाउट है, मैं उसको बता देता हूँ वैसे। टीचर देखेगा कि एक बच्चा किस लेवल पे समझ सकता है तो वो उस लेवल पे आके आपको बताएगा। तो इसीलिए टीचर से एंड शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर होता है ना, जब आप उसके पास एक प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं तो वो उसका एलाइड प्रॉब्लम्स भी आपको बता देता है कि देखिए देखो ये वाला प्रॉब्लम है ना, इसके जैसा एक सिमिलर प्रॉब्लम भी है जो शायद उस ईयर के नीट एग्जाम में आया था, है ना। शायद वो वाला चीज चैट जीपीटी कहीं ना कहीं मिस कर रहा होगा, है ना। और शायद एज ए स्टूडेंट शायद वो बता भी दे, बट हम लोग को पूछना पड़ेगा उससे, है ना, जो टीचर के साथ फ्री सर्विस मिलता है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था कि यू गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड बाय लाइफ ऑफ डॉक्टर। सो अभी इट्स बीन 8 months 9 months you are into medical college, so how do you feel is life of a doctor? how अभी डॉक्टर तो नहीं बता पाओगे शायद, बट एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसा लाइफ है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर अर्लियर, और अभी क्या एडवेंचर है? एक ही वर्ड है, ऑसम। लाइफ मेडिकल कॉलेज में ऑसम है। आप जाते हो उधर, अंदर जाते ही आपको पहले तो ऐसे नहीं आती भाई डॉक्टर नॉन डॉक्टर्स है। आपको अगर आपके जो बैचमेट्स है वो भी रेफर करेंगे ऐसे डॉक्टर साहब डॉक्टर था, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और जो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स करने जाओगे तो वो प्रैक्टिकल्स वही होंगे जो आप कभी ड्रीम करते थे कि मैं किसी का हार्ट बीट सुन रही हूँ, किसी का हार्ट बीट सुन रहा हूँ। और फिर डाइसेक्शन हॉल में जाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि कैडेवर के साथ कैसे आप प्रैक्टिस। कैडेवर क्या होता है? कैडेवर एक डेड बॉडी, ओके, लाइव आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ होती है। आपके हाथ में किसी का दिमाग, किसी के हार्ट, किसी के लंग्स हैं और आप उसको स्टडी कर रहे हो। बहुत ही अलग मतलब उन चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी करना जो शायद बुक्स में नहीं होता है। बुक्स में यू जस्ट सीइंग अ डायग्राम, द बेस्ट वर्जन ऑफ, है ना, और शायद वहाँ पे एकदम रॉ कैसा चीज़ें देख रहे हैं। ओके, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टडी? अच्छा, शायद ये तो आप बताइए कि वो शायद यहाँ पे जो पढ़ते थे वो सब कुछ थ्योरी था, बुक्स ही था, है ना, 12th तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, एंड अभी सब कुछ प्रैक्टिकल है। अच्छा, टेक योर स्टडीज हियर टिल 12th और 12th के बाद जो आपने श्री चैतन्य में गए, वाज इट हेल्पफुल व्हेन यू वेंट टू द मेडिकल कॉलेज? सर यहाँ पे जब हम नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाता है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक बेस्ड। वो आपको एज अ डॉक्टर भी बहुत काम आता है। तो कॉलेज में आप जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वही क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है,
एक्यूरेसी रखनी है जो नीट एग्जाम में आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है वही एक्यूरेट और उसमें आपको एकदम सही आंसर देना होता है सेम वो एक्यूरेसी आपको मेडिकल कॉलेज में चाहिए तो इन 2 सालों में उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप काफ़ी हद तक एक्यूरेट बन जाते हो और आपकी जो किस तरह से सोचना है वो एक चीज़ डेवलप हो जाती है जो कि आगे और काम आती है मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मेडिकल लाइफ के बारे में और पूछूं, आपका कॉलेज कैसे है अभी? IGMC शिमला सुंदर IGMC शिमला तो प्यार रहता है ना तो बहुत ही प्यारा कॉलेज है और पहाड़ों के बीच में पढ़ने का बर्फ़ के बीच में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। बर्फ किस टाइम होती है शिमला में ऐसे? अभी तो खत्म हो गया अभी बर्फ़ मतलब पूरा दिसंबर में। नवंबर दिसंबर से Snow अभी तक में पूरा इसमें। मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा, आप बेसिकली किधर से हो हिमाचल में? हिमाचल में सिरमौर सिरमौर से। एंड सिरमौर से शिमला इज हाउ मच, मतलब कितना डिस्टेंस होगा आपको? 70-80 किलोमीटर ओके, 70-80 किलोमीटर। ठीक है। अभी जब आप कभी अपने घर वापस जाते हो, है ना, शायद रेजिडेंशियल स्कूल आप 3 महीना 4 महीने में एक बार घर जाते हो, तो हाउ हैज पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग यू? है एक रिस्पेक्ट सी आ गई है मतलब मेरे मामा जी तो हैं वो तो सबको बताते रहते हैं डॉक्टर साहब आ गए और ऐसे भी अब मतलब लोग जानते हैं कि इसने कुछ किया है नीट एग्जाम क्रैक किया अभी प्रोफेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो मतलब शायद वो आना भी चाहिए, है ना? सो अभी जैसे स्टूडेंट्स जो भी रहते हैं, मेनी स्टूडेंट्स वुड बी गिविंग नीट दिस ईयर। अभी नीट के लिए हम लोग बस 20 डेज अपॉर्चुनिटी रहे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव देम कि हाँ यार अभी 20 दिन में ना तुम्हारा ये चीज़ होनी चाहिए, आखिरी के 20 दिन में तुमको ये चीज़ तो पक्का से करना चाहिए, ये टेस्ट देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, जो भी पॉइंट आपको लगता है। तो अभी जैसे 20 डेज नीट एग्जाम नीट 2025 के लिए रह गए तो अब जितना सिलेबस था वो तो कवर हो चुका है तो आपको अब बस लग जाना है टेस्ट देने के लिए जो भी आपके फाइनल जितने भी टेस्ट हो रहे हैं या जितने एक्स्ट्रा टेस्ट आप दे सकते हो वो सारे दो। अब बहुत माइन्यूट से आपके डाउट्स रह जाएंगे उनको कवर कर सकते हो आप अभी इतना टाइम है पर अभी आपको सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है और एकदम शांत रहना है क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है आपको सब आता है आपकी प्रैक्टिस पूरी है प्रिपरेशन पूरी है बस जाके आग लगा देंगे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ना डाउट होता है कि शुड दे ड्रॉप और शुड दे नॉट ड्रॉप, है ना? आफ्टर नीट कुछ का एग्जाम अच्छा जाता है, कुछ का बेकार जाता है ना? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल एज स्टूडेंट्स प्रिपरेशन। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप लोग ड्रॉप करना ठीक है या नहीं? डिपेंड करता है एक बच्चे को अपना पोटेंशियल पता होता है सबको अगर आपको पता है कि अगर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते अगर आपको कहीं है अंदर कि मैं कर सकता हूँ नीट अगले साल नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता हूँ तो ऑफ कोर्स आपको ड्रॉप लेना चाहिए और इस बार एक बेटर प्रिपरेशन के साथ अटेम्प्ट देना चाहिए ये सब। Thank you, Aditya. It was a very nice interaction with you. Thank you, everyone. Subscribe for more content.